हाँ जी। जी भजन सुनाइए सुकान जी। चलिए ठीक है, सुनाता हूँ। नादान इंसान तू बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। तज कर बुराई का रास्ता, पकड़ो धर्म की सीधी डगर। नादान इंसान तू बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके न कुछ भी लिया। दुनिया में आके तू जब तक जिया, कभी उस पिता का न सुमिरन किया। पल पल में आयु गई सब गुजर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। जुल्मों सितम करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहाँ। उत जुल्मों सितम तू करेगा कहाँ, प्रभु जगह जो बता दे प्रभु ना जहाँ। ढूंढो ये ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा वहाँ। कण कण में व्यापक है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। अगर बेबसों को सताएगा तू, तो खुद भी सताया जाएगा तू। अगर बेबसों को सताएगा तू, तो खुद भी सताया जाएगा तू। जहर गर किसी को पिलाएगा तू, तो खुद की भी गर्दन कटाएगा तू। बड़ा न्यायकारी है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। बुराई का बदला बुराई यहाँ, भलाई का बदला भलाई यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, करी तूने जैसी कमाई यहाँ। चल चल बेमोल सीधी डगर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। तज कर बुराई का रास्ता, पकड़ो धर्म की सीधी डगर। नादान इंसान तू बदिया न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार सुकांत जी। बहुत ही मधुर आवाज में आपने आज अपना भजन रखा। आइए डॉक्टर धन्यवाद। अनुपमा जी। स्वागत है डॉक्टर अनुपमा डोगरा जी। ओम श्री। हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि हम स्वयं निर्धारित करें। हमें विद्वानों के पास जाकर, महापुरुषों के पास जाकर, संतों के पास जाकर, तपस्वियों के पास जाकर, वहां पर जाकर भी हमें लगता है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखें, क्योंकि वो तो महापुरुष बन गए लेकिन हमें इतनी कमियां हैं। तो हम सोचते हैं कि हम किसी गुरु को फॉलो करेंगे या किसी गुरु को गुरु बनाएंगे तो आधे दोष हमारे गुरुजी ले लेंगे और उसके कारण जो हमारे दोष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो आधा 95% क्या हम छोड़ देते हैं कि हम क्यों कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। हम तो नहीं कहते, लेकिन जो भी कहते हैं वो क्यों कहते हैं इतने ही ज्यादा मिठास वाणी में। मतलब वही एक व्यक्ति होता है, जब उसके घर के लोग आते हैं तो उसकी वाणी अलग होती है। जब उसको लगता है कोई गुरु आ रहा है, कोई स्पेशल व्यक्ति आ रहा है, तो कहाँ कहाँ से इतने संबोधन आ जाते हैं, उद्बोधन आ जाते हैं कि गुरु जी आदेश दीजिए, गुरु जी आज्ञा दीजिए, हम आपके चरणों के दास हैं, हम आपके पास खड़े हैं। तो अंदर से क्या चाहिए? क्योंकि गुरु जी हमारा उद्धार करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ईश्वर ने हमें जन्म दिया है उस पे अविश्वास, कि हम नहीं कर सकते कुछ अपना उद्धार, तो दूसरे व्यक्ति का संग लेकर हम अपना उद्धार कर सकेंगे। तो भी हम अवसान की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत, जो लोग भक्ति करते हैं वो यही कहते हैं, दिन प्रतिदिन वो अपने जो भाव है वो अपने भगवान के प्रति या गुरु के प्रति ऐसे भाव कर लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, फिर ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि वो जो गुरु है उसको तो एक अभ्यास पड़ जाता है कि जो भी आएगा उससे यही शब्द बोलेगा कि आज्ञा दीजिए, आप हमें आदेश दीजिए, इस तरह के कोई शब्द। तो ये व्यक्तिगत बहुत बड़ा मैं अवसान मानती हूँ। आप, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि मनुष्य को स्वयं ही श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। लेकिन जैसे युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पे अपनी जो जिम्मेदारी थी वो नहीं डाली कि सदा सत्य द्रोणाचार्य बोलेंगे तो मैं सुधर जाऊंगा, मेरे अंदर सत्य घटित हो जाएगा। उन्होंने उस सत्य पे स्वयं अभ्यास किया। तो हम महापुरुषों के चित्र लगा लेते हैं, उनके आगे 10 बार झुकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने आसपास को भी, 1 करोड़ प्रवचन भी आप सुन लें कि आज उनका प्रवचन है, आज उनका प्रवचन है, वो प्रवचन केवल एक कथा, जैसे कथा सुनाई जा रही है, सुन रहे हैं कथा, एक अच्छी कथा है तो इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाई पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप एक पे भी चल पड़े तो भी आपके जीवन का उद्धार हो जाता है। आचरण बहुत बड़ी एक शक्ति होती है, महाशक्ति होती है। आप ये देख लें, मैं उस दिन तमिलनाडु के एक व्यक्ति का पढ़ रही थी, तो उनके वहां पर पहाड़ काट के नदी नहीं आती थी, तो फिर उन्होंने एक कितना पुरुषार्थ करके पहाड़ काट के अपने जो गांव थे उसमें नदी ला दी। एक व्यक्ति का पुरुषार्थ और सारे मिल पड़े। एक व्यक्ति का मैं पढ़ रही थी, उसने पता नहीं कितना पुरुषार्थ करके कई हजार हेक्टेयर जंगल खड़ा कर दिया, उसके साथ लोग जुड़े, उसने इतने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए। अगर आप शबरी का देखें तो वो ऋषियों के रास्ते साफ करती थी। आप कबीर क्या थे, वो एक कपड़ा बुनते थे, लेकिन कपड़ा वो इतनी प्रामाणिकता से बुनते थे, इतना अच्छा शुद्ध अपना कपड़ा बनाकर देते थे कि उसी में उनको परमात्मा के दर्शन हो गए। तो ऐसे जितने महापुरुष हैं, कोई ना कोई उनके अंदर आप देखो, जैसे श्री कृष्ण थे
तो वो धर्म की संस्थापना को लेकर बहुत कटिबद्ध थे। तो वो गीता में जो आता भी है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मेरा जन्म होता है, तो वो धर्म को लेकर बड़े थे। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो अपनी मर्यादाओं को लेकर पुरुषोत्तम माने जाते थे, पुरुषों में उत्तम। तो हर व्यक्ति ने एक गुण पकड़ा और एक गुण से ही फिर सारे गुण मैग्नेट की तरह, जैसे आप एक उस गुण को जब विकसित करते हो तो आप एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाते हो। जैसे कृष्ण जो थे, वो उन कृष्ण का जो नाम है, इसकी जो धातु है कृष्ण धातु, तो इसका अर्थ है जो गहरे खोदता है या जो आकर्षण, दोनों अर्थ होते हैं, जो गहरे में खोदता है या जिसकी तरफ आकर्षण होता है। तो कृष्ण क्या थे, वो इतने ज्यादा आत्मवान थे, उनका मन इंद्रियों पे इतना ज्यादा संयम था कि वो आत्मवान थे, उनकी आत्मा इतनी प्रकाशित थी, परम चैतन्यवान, वो एक महापुरुष थे। तो इसलिए वो सबको आकर्षित करते थे। एक भला मानस बहुत लोगों को आकर्षित करता है। तो इस तरह से तो आप ये देख लें कि सभी पुरुषार्थ अपने जीवन में करते हैं, चाहे योनि कोई भी हो। ये तो ऊर्ध्वरेता बनने की बात है, चींटी को देख लो। तो चींटी जो है वो अपना एक एक दाना ढोती है, इतना कठिन पुरुषार्थ करती है। वो ये नहीं कहती भी मैं किसी से दोस्ती कर लूं, कोई बिल्ली और कुत्ते से वो रोटी लाकर तो मेरे उसमें डाल देगा। चींटियां खुद ही पुरुषार्थ करती हैं और इतनी बुद्धिमान होती हैं, वो दाना तोड़ के डालती हैं आधा, ताकि जब बारिश वगैरह आए तो दाने में बीज ना आए। और धनिये का दाना वो 4 भाग करती हैं, क्योंकि धनिये में आधा काटो तो भी बीज और फल फलित हो जाता है। चींटी पुरुषार्थ कर रही है, जिसको देखो वो अपने लिए परम पुरुषार्थ कर रहा है। तो ये तो जीवन इतना अनमोल है, इतना मूल्यवान है मनुष्य जीवन। यहाँ पे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वहितकारी, न्यायकारी, अनुपम, अजर अमर, अभय, कितने विशेषण हम ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। सर्वरक्षक। और कहाँ हम, मतलब एक तरफ ईश्वर हो और एक तरफ कोई धन संपत्ति हो, एक तरफ ईश्वर हो एक तरफ कोई नाता रिश्तेदार हो, एक तरफ। और जो लोग भक्ति करते हैं ऊर्ध्वरेता अपने रिश्तों को छोड़ के नहीं करते, वो अपने रिश्तों को बहुत सुंदरता से निभाते हैं। श्री राम ने माता सीता के साथ निभाई, जनक ने सुनैना के साथ, कौशल्या जी के साथ दशरथ ने। तो वो अपने रिश्ते बहुत सुंदरता से निभाते हैं, जो अध्यात्म में गहरे उतरते हैं। तो हमें जीवन में ऊर्ध्वरेता बनने के लिए हमारे अपने ही जीवन का कल्याण है। तो एक बात हमें अपने मन में बिठा लेनी है कि अगर हमें ऊर्ध्वरेता बनना है, अगर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, तो उसके लिए हमें ही कटिबद्ध होना पड़ेगा। तो हम कहाँ से आरंभ करें? तो आरंभ हम यहाँ से करें, जैसे हम सुबह उठे तो सुबह उठ के ये हमारा पक्का संकल्प होना चाहिए, अग्निहोत्र हम अवश्य करेंगे, संध्या उपासना हम अवश्य करेंगे, प्रातःकालीन जागरण मंत्र अवश्य बोलेंगे। 3 ये हो गया। उसके बाद आ गया आहार। तो आहार हम सात्विक लेंगे। आहार उतनी मात्रा में लेंगे जितनी शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बहुत स्वादिष्ट भोजन करके सेहत नहीं खराब करेंगे। फिर सायंकालीन हुआ। सायंकालीन फिर आप पहले यज्ञ करेंगे सायंकालीन। और ये नहीं कि सायंकालीन में यज्ञ नहीं कर सकती, मैं तो सुबह ही दोनों समय की आहुतियां। अगर आपको जीवन में कुछ विशेष करना है, कुछ उत्कृष्ट करना है अपने लिए, कुछ अलग होना है, तो आपको, मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई देती थी मछली की, लक्ष्य केंद्रित आपको होना चाहिए। ऋषि पतंजलि भी कहते हैं ध्यान क्या है, तत्व प्रत्येक एक तानता ध्यानम, एक तान। ऋषि का नाद बताते हैं कि जो मन है ना, वो एक समय में एक ही कार्य करता है। तो आपको अपने मन को क्या कार्य देना, कार्य अगर आप पड़े तो आप अपने मन को वो एक कार्य क्या देंगे कि वो धन संपत्ति के पीछे चला, एक ही कार्य देना है। ऋषि कह रहे हैं, ऋषि का नाम है विशेषिक दर्शन में।
जैसे प्रमाणित किया है, मन जो है वो एक समय में एक ही कार्य करता है, लेकिन इतना तीव्रगामी होता है कि हमें लगता है कि नहीं नहीं, हम मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। तो अगर हमें एक ही कार्य अपने मन को देना है, तो हम क्या वो कार्य देना पसंद करेंगे? आपको खुद बैठ के चिंतन करना एक दिन, सारा दिवस, कि अब जो मेरे जीवन के शेष जो समय है, अब मुझे अपने मन को एक ही कार्य देना है। तो जैसे कछुआ समेटता है अपने पूरे अंगों को और ऊपर कवच धारण कर लेता है, तो ऐसा कौन सा कवच मैं अब अपने आप पे धारण करूंगी या करूंगा, जो मेरे जीवन को ऊर्ध्वरेता बने, मेरे जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जाए। तो एक तरफ मैंने आपको बता दिया भी ईश्वर साक्षात्कार है, यहाँ तक मनुष्य की पहुंच है। एक तरफ आप कुछ और भी सुन सकते हो, पोते पोतियां ये सब कुछ। फिर बार बार आपका जन्म होगा, फिर वहीं से आरंभ होगा, फिर नए पोते पोतियां मिलेंगे, नए रिश्ते मिलेंगे, वैसे वैसे नए नए संबंधी आपको मिलते जाएंगे। ऋषि पतंजलि कहते हैं कि जो कर्म है ना हमारे, और जो संस्कार है, वो मत्स्य जाल की तरह है। जैसे मछली पकड़ने वाला जो है, मछली का जाल ऐसे गहरे बुनता है कि छोटी से छोटी मछली भी उसमें से निकल नहीं सकती। तो हमने अपने कर्मों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इतना विकट कर दिया, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि वो जाल ने, उस जाल में हम ही फंस चुके। तो अपने एक एक संस्कारों को ऋषि पतंजलि क्या कहते हैं? ऊर्ध्वरेता बनने के लिए क्षीण वृतेर, क्षीण करते जाओ, उसको दबाओ मत, और उसको एकदम से सब काटो मत, उसको उसको क्षीण करते जाओ, कमजोर करते जाओ, इतना निर्बल कर दो कि आप अपने, जैसे कोई वेग उठा आपके बीच में, तो उस वेग को आप रिएक्ट मत करो। तो मैं कह रही थी सायकालीन, बात यहाँ पे रुकी थी। सायकालीन आप यज्ञ अवश्य करो, अग्नि की आहुतियां सायकालीन दो, उसके बाद संध्या करो। यज्ञ के बाद, सुबह तो हम पहले संध्या करते हैं, सायकालीन यज्ञ के बाद संध्या करते हैं, फिर रात्रिकालीन मंत्र। तो ये 6 कार्य आपके पर्टिकुलर हो गए दिवस में। सुबह आपने संध्या की, फिर आपने देव यज्ञ किया, फिर आप सॉरी, पहले आपने प्रातःकालीन मंत्र बोले, फिर आपने देव यज्ञ किया, फिर आपने संध्या की, 3 कार्य हो गए आपके। फिर सायकालीन आपने फिर यज्ञ किया, फिर उसके बाद संध्या की, फिर रात्रिकालीन मंत्र पढ़ लिए, चाहे किताब देखकर पढ़ लिए, और उसका अर्थ नीचे देख लिया। सारा दिवस आपने आहार शुद्धि रखनी है, और इंद्रियों का संयम रखना है, ध्यान रखना है अपना कि मेरे मुख से किसी की निंदा, जो चीज मैंने देखी नहीं, परखी नहीं, जिसका अनुभव नहीं है, चाहे 100,000 लोग क्यों उसको कह रहे हो, मुझे उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी। क्योंकि कहते हैं कि हमारे में जो नमस्ते थी, तो मैं किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया, वो संस्कारों पे कार्य कर रहे थे उनकी। तो मैंने उनसे बोला, अभी संस्कारों के बारे में आप विशेष क्या जानते हैं? तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि देखो, जब हम नमस्ते करते हैं ना, तो नमस्ते में हम हाथ जोड़ते हैं। तो कहते हैं कि जब हम हाथ मिलाते हैं, किसी को शेक हैंड्स जो करते हैं, तो हमारे हाथ के स्पर्श से, स्पर्श इंद्रियां है ना, स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श, तो स्पर्श इंद्रियों से भी हमारे अंदर कई संस्कार, उसके स्पर्श से भी हमारे अंदर विद्युत गति से दौड़ते हैं। इसलिए ऋषियों ने नमस्ते भी अपने हाथ ही जोड़ो, अपने ही संस्कार आपके दूसरे हाथ से मिले। अब दूसरे एक विषय पे हम बात करते हैं कि व्यक्ति का अवसान कब आता है। तो हम अपने अपने उसी में अपने आप को परख लेंगे भी हमारा अवसान इस कारण आया, तो इस कारण से इसको हटाया जाए, उस कारण आया, तो कई कारण जो मुझे दिखे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एक व्यक्ति जब कमजोर पड़ जाता है ना, एक जैसे उसने जीवन में 20-25 साल से लेकर 50 साल तक अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया, जिस दिन पकोड़े खाने का मन हुआ उस दिन पकोड़े खा लिए, भादों में दही खाने का मन हुआ तो आधा किलो दही खा लिया, जो मन में आया, जो मन ने कहा कि अब ये खा ले, अब ये खा ले, कोई बात नहीं, शरीर पचा रहा है, तो कल की फिर से फिर देखी जाएगी, 2-4 गोलियां खा लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर लेंगे, फिर 3-4 दिन में जब ठीक हो जाएंगे, सेहत अच्छी हो जाएगी,
फिर नई प्लेट ताजी पकोड़ों की बनवा लेंगे। ऐसे करते करते क्या होता है, अभी हमारे सामने एक पड़ोसी हैं, तो उनको मैं 10-15 साल से ऐसे देख रही थी। तो माता जी ने जब बहू आई तो काम करना छोड़ दिया। तो माता जी बिस्तर पे बैठ गई, तो माता जी को जीवन बड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने कई बार जाना तो मैंने माता जी को कहना, मैंने कहा माता जी आप कार्य करना नहीं छोड़ो, आप सब्जी रोटी तो बना ही सकते हो, कम से कम एक समय आप वो एक्टिविटी अपनी बॉडी को दो, एक समय। तो उन्होंने मेरी बात नहीं, मुझसे काम नहीं होता, नहीं यही करेगी, अच्छा बहू ही पानी दे, बहू ही, इतना ज्यादा अपने को सुख का आदी बना लिया। अभी 3 दिन नहीं हुए उनको, तो एकदम वो खड़ी हुई तो टांगों ने जवाब दी। टांगे जो थी उसमें से जान ही निकल गई, प्राण ही निकल गए, वो गिर पड़ी। जब वो गिर पड़ी तो उनको लगा कि विश्वास नहीं आया कि मेरी टांगों में ऐसा धोखा मुझे दे सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कमजोरी हो गई है, तो मौसमियां लाओ, उसका जूस पिलाओ मुझे। तो उन्होंने भोजन बंद कर दिया, 3 दिन मौसमी का जूस पिलाते रहे, तो उसकी भी उल्टियां लग गई। अब दंड व्यवस्था में जब व्यक्ति आता है उसकी उल्टियां लग गई, जब अस्पताल पहुंचाया तो पता चला 600 शुगर हो गई है, मौसमी का मीठा जूस पीते पीते। टांगों से पहले प्राण निकल गए थे, मौसमी का जूस पीते पीते शुगर होगी। जैसे ही वो सुना तो बीपी हाई हो गया। कारण क्या है? 10-15 साल से कार्य नहीं, शरीर को कोई गति नहीं, कोई गतिविधि नहीं। तो अवसान कब आता है? जब हम सुख की तलाश करते हैं, जब हम कहते हैं हमें कोई शारीरिक सुख दे दे, कोई मानसिक सुख दे दे। नहीं, अपने जीवन का श्रम, अपने जीवन का पुरुषार्थ, अपने हाथ से ही 2 रोटी खानी चाहिए अंत तक, बल्कि दूसरे को भी पका के खिलानी चाहिए। अपने घर का झाड़ू पोछा स्वयं देना चाहिए, अपने बर्तन जूठे स्वयं मांग, चाहे कितना भी आपको समय लग जाए। घर में किसी को भी, किसी से भी आप सेवा ले रहे हो, अगले जन्म में चुकाना पड़ जाएगा। अगर 3-4 नौकर नौकरानी आपके घर में है, तो ये तो कर्मों का फल है। आप दोगे, वही आपको वापिस आ जाएगा। तो अपने शरीर को एक्टिविटी दो, 5 मिनट कार्य करो, 10 मिनट, धीरे धीरे आप घर की सफाई करो, डस्टिंग करो, सारा दिन ऐसे निकल जाता है। अब जो लोग गलत काम करते हैं उनका जीवन कैसा होता है? जो लोग जेल में पड़े हैं, जो वो अपना काम करते हैं, तो सारा दिन क्या करते हैं? ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, मद्यपान करते हैं। दुर्योधन क्या क्या किया? जुआ खेला। उस जुए में युधिष्ठिर ने किसको हारा? द्रौपदी को। कितनी बड़ी महाभारत होगी, एक छोटा सा, कहने को तो कल को जुआ ही खेला, लेकिन बात कहाँ से कहाँ चली जाती, छोटी से छोटी बात। एक संस्कार कितना बड़ा एक बीज बन जाता है। तो जीवन में कमजोरी कब आती है? जब हम सुखों की तलाश करते हैं। हमने अपने बच्चों को दिया, पढ़ाया लिखाया, वो सुखी है, अब उनसे क्या सुख चाहिए? अगर आप सुख लेगे तो अपने सुख लोगे तो अपने हाथ पैर रह जाएंगे। इसलिए सुख नहीं लेना है, सुख देना है, दाता बनना है। इससे उर्ध गामी आप बनोगे, आपको जीवन में हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, हमेशा जीवन में प्रसन्नता रहेगी। ऊर्ध्वरेता के क्या लक्षण होते हैं? ऊर्ध्वरेता के लक्षण होते हैं, उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, सहजता होती है, जीवन में कोई गलत काम नहीं कर रहा किया होता, सिर पे कोई बोझ नहीं होता। कुछ कठिन परिस्थितियां आई अवश्य होती हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में धैर्य धारण करने से वो समय उसका बहुत अच्छे से निकलता है। हृदय पे कोई बोझ नहीं होता, किसी कोई कभी लालच नहीं किया होता किसी बात का, तो जब लालच नहीं करोगे तो फिर लालच के कारण आपके जो संगति होगी ना, वो भी वैसी बनेगी, निष्काम भाव। जो आ, क्या कहते हैं कि जब हम ऊर्ध्वरेता बनते हैं, तो हमें अपने जीवन में जो प्रसन्नता मिलती है, जो हमें अपने जीवन में क्या कहते हैं मुस्कुराहट मिलती है, जैसे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जो हमें निद्रा मिलती है, जो ब्रह्मचर्य का जब हम आचरण करते हैं, तो जो उत्साहवर्धन हमारे जीवन में होता है, वो अलौकिक होता है। अवसान कब होता है? एक तो जब व्यक्ति कमजोर होता है, दूसरा जब वो सुख खोजने लगता है, तीसरा जब वो कृतज्ञ होता है। जब वो कृतज्ञ होता है किसी बात को लेकर,
अपने माता पिता को लेकर, अपने गुरुजनों को लेकर, अपने परिवेश को लेकर। देखो, एक व्यक्ति, सभी के जीवन में कुछ ऐसे समय आता है जब उसे प्रतिकूलताएं लगती हैं, जब उसे लगता है समय उसके अनुकूल नहीं है, ये थोड़े दुख का समय है, थोड़े संकट का समय है। लेकिन अगर वो थोड़ा बहादुरी से, धैर्य से उस समय टिक जाए, तो वो अपने जीवन को, एक उसको अभ्यास पड़ जाता है कि मैंने जीवन से, देखो जो खुद रोटी बनाता होगा, 20 रोटी बना ले या 30 रोटी, उसको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उसको अभ्यास है। से जिसने जीवन में अच्छी साइकिल चलाई है, वो साइकिल चला लेता है, भगा लेता है, उसको अभ्यास है। जो चलता है सुबह, उसको चलने में, भ्रमण करने में कोई वो नहीं है, वो अभ्यास है उनका। तो जीवन के सुंदर अभ्यास, प्रतिदिन कोई ना कोई सुंदर अभ्यास लें और उसको अपने जीवन में करें। तीसरा हमारा दोष कब हमें लगते हैं? जब व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो जाता है, जब उसकी निष्ठा, आस्था ईश्वर के प्रति कम होनी शुरू हो जाती है, जब उसके जीवन में निराशा आ जाती है, उसको लगता है नहीं, ये काम तो नहीं हो सकेगा। जब भी आपके जीवन में किसी अच्छे कार्य को लेकर, बुरे कार्य को लेकर तो आप सोच ही लो कि असंभव है। कोई भी बुरा कार्य, चाहे आप किसी के भी मुंह में करें या किसी भी आप दें, वो आपको जीवन में कभी भी काम नहीं आएगा। कोई भी बुरा कार्य वो ज्यादा देर बेल फलती फूलती नहीं है। लेकिन जब हम शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो हमें प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ जाती है। लेकिन हमें जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम आ, एक उदाहरण दें कि जैसे एक पौधा होता है, तो एक पौधा जो होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक फील्ड होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो उसमें क्या करते, जैसे आप सेब फेंको, आलू फेंको, कुछ है, तो वो पृथ्वी की तरफ गिरता है। हम खड़े हो तो हम पृथ्वी की तरफ झुके, हम खड़े हैं, पृथ्वी पर टिके हुए हैं, हमारे पैर, स्पेस में ऐसा नहीं होता गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जब व्यक्ति जाता है तो वो उड़ना शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण होता है। लेकिन आपने कभी पौधे को ध्यान से देखा कि पौधा, वृक्ष कैसे बनता है? वो धरती के नीचे अंधकार में रहता है, वहां ठंड होती है, कितनी प्रतिकूल अवस्था में वो बीज रहता है, और फिर वो धरती का सीना फाड़ कर, कितना कोमल एक पौधा होता है, लेकिन वो धरती का सीना फाड़ कर एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है। तो उसने भी तो अपना जीवन एक अंधकार से ही आरंभ किया, और अंधकार से आरंभ करके अब उसका जो जीवन है वो इतना ज्यादा खिला हुआ। उसका लक्ष्य क्या होता है? वो लक्ष्य किस की तरफ रखता है? वो प्रकाश को देखकर, सूर्य को देखकर इतना देख प्रसन्न होता है पौधा, कि प्रकाश की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। वो ये नहीं देखता कि उसके आसपास अंधकार है। ऐसे ही जब गर्भ में संतान आती है, तो पिता और माता माता के उससे जब गर्भ में संतान आती है, तो वो ऐसा उसका रूप होता है, प्रथम रूप, कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। लेकिन धीरे धीरे वही एक कण गर्भ के अंदर से 9 महीने पल के, वो भी तो अंधकार होता है गर्भ में भी, तो कितना अंधकार है, किस पोजीशन में बच्चा उल्टा लेटा होता है। उस 9 महीने उसकी सांस चलती है, धड़कन चलती है, अपनी माँ की नाभि के थ्रू वो सारा पोषण लेता है, और फिर उसके बाद उसका जो जन्म होता है, और वो कितना बड़ा एक व्यक्तित्व बन जाता है, महापुरुष बन सकता है, संत बन सकता है, योगी बन सकता है, वो जो चाहे एक बहुत अच्छा योद्धा बन सकता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई समाज में बहुत बड़ा सेवक या सुधारक बन सकता है। तो आरंभ कहाँ से हुआ? बहुत सूक्ष्म वस्तु से। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हम ये सोचें कि हमारे जीवन में बहुत गिले हैं, नहीं हो सकता, अब हम ठहर गए हैं, इसके बाद अब हम नहीं चल पाएंगे, कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है तो हम अवसान की तरफ एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं,
नहीं, जब तक श्वास है तब तक आस है। हम ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, नहीं। श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ ही कारागृह में हुआ। कारागृह में जन्म होने के बाद भी क्या वो पीछे हटे? क्या वो धर्म से पीछे हटे? कारागृह में जन्म है और अपने ही घर में उनके मामा जी जो है वो उनके सबसे प्रबल शत्रु के रूप में आए। अपने ही घर में ऐसे उनको एक बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या वो पीछे हटे? क्या वो जीवन में पीछे हटे? तो वो जीवन में क्यों नहीं पीछे हटे? क्योंकि वो ईश्वर प्रणिधान थे, वेदों के अनुयायी थे, वेदों के ज्ञाता थे, वेदों का पालन करने वाले थे, गुरुकुल में पढ़े हुए थे, संकल्पित थे। तो कितना महान व्यक्तित्व निकला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी अपने ही घर में मंत्रा थी। उनको राज्याभिषेक होते होते रह गया, एकदम से वनवास जाना पड़ा, अचानक ही ऐसे घटनाक्रम घटे। तो क्या वो क्या बुरे व्यक्ति बने? अगर दूसरी तरफ हम अंगुली माल का उदाहरण देते हैं, अभी उनके साथ अन्याय हुआ तो वो अंगुली माल बन गए। उन्होंने उंगलियां काटनी शुरू कर दी और फिर महात्मा बुद्ध गए। तो महात्मा बुद्ध ने जब अंगुली माल को देखा तो फिर उसके बाद उनके अंदर परिवर्तन। तो अगर हम देखें, कष्ट या प्रतिकूल अवस्थाएं हर व्यक्ति की समान है, लेकिन जैसे मधुमक्खी केवल फूलों का रस चुन के अपना शहद बना लेती है, अब हम अपने जीवन में शहद इकट्ठा करें या हम अपने जीवन में विष इकट्ठा करें, ये हमारे ऊपर है। एक पुरानी कथा हम सुनते हैं, लेकिन प्रतीक के रूप में, समझने के रूप में, जीवन के उदाहरण के रूप में एक अच्छी कथा है कि भाई समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन में देवताओं ने भी पुरुषार्थ किया, असुरों ने भी पुरुषार्थ किया। असुर कहाँ मारे गए? असुर मारे गए चरित्र जहां कमजोर पड़ा, जहां इतनी भी बुरी उनके अंदर आ गया, एक भी हीनता उनके अंदर आ गई, और वहां से वो उन्होंने सुरा को चुना और सुंदरी को चुना, और यहाँ से वो अमृत से वंचित हो। रावण ने कहा हार मानी, जब वो अहंकार के वशीभूत हो गया। उन्होंने नहीं किसी तपस्वी के गुणों को पहचाना, और उनको लगा कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरी सोने की लंका है, मेरे पास इतने बलवान योद्धा हैं। लेकिन यहाँ पे हम ईश्वर को भूल जाते हैं, प्रकृति को भूल जाते हैं। भाई पंच तत्व सांख्य दर्शन है कि प्रकृति से हम बने हैं, और प्रकृति किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन है। तो प्रकृति जो है वो क्या हमें क्षमा करेगी? अगर हम जीवन में कोई गलत कदम उठाते हैं तो सत्व रज तमस से हमारी प्रकृति बनी हुई है। फिर पांच नह तत्व हो गया, अहंकार हो गया, पांच ज्ञान इंद्रियां होगी, पांच कर्म इंद्रियां होगी, मन हो गया, फिर सूक्ष्म भूत हो गए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, फिर महाभूत हो गए, पृथ्वी गंध पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जल, तो फिर उसके बाद शरीर बना। तो वो जो पंच महाभूत है, जो प्रकृति है, वो किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन। तो ऋषि दयानंद क्यों प्रार्थना करते थे? मैंने सुना है विद्वानों से कि ऋषि दयानंद का सबसे प्रिय मंत्र था जो पहला मंत्र हम उसमें बोलते हैं, विश्वानी देव सवितर दुरितानि परास यद भद्रम तन्न आसुवा, कि हे ईश्वर तुम सारे दुरितों को मुझसे दूर कर दो। वो क्यों मांगते थे? क्यों व्यक्ति ऐसी प्रार्थनाएं करता है जो बुद्धिमान है, जो प्रज्ञावान है? क्योंकि पता नहीं कब जीवन का अवसान आ जाए, कब दुख हमें घेर ले। उसके बाद ऊर्ध्वरेता क्यों हो? देखिए, ये जो हम चिंतन कर रहे हैं ना, ये अभी हम व्यक्तिगत चिंतन कर रहे हैं। हम अपने जो व्यक्तिगत तौर पे अब मैं जो अपने जीवन में देखती थी भी हमें ऊर्ध्वरेता होना है, कि अवसान की तरफ जाना है। तो जब संतों और महापुरुषों से मिलते थे तो मेरे को ये प्रश्न आता था कि क्या हम केवल उनके चरण स्पर्श करने के लिए उनसे मिलते हैं, या उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिलते हैं? तो फिर एक महापुरुष ने मुझसे कहा कि बेटा, आशीर्वाद तो आपको योग्यता से मिलता है,
आप योग्य होगे तो परमात्मा ही आपको आशीर्वाद देगा, तो फिर कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो मन को आप अगर योग दर्शन पढ़ते हो तो उस पे आप लिखा हुआ है मन को स्फटिक मणि की तरह करना है, मन में कोई दोष विचार कुविचार नहीं लाने। तो अगर आप अपने मन को स्फटिक मणि की तरह कर लेंगे और आप अपने मन को उस आचरण को ढाल लेंगे तो ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे चिंतन जो है वो किसी किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत लांछन नहीं है। जो मैंने समाज में देखा, जो मेरे समाज में घटित हुआ और उसमें जिन व्यक्तियों को मैंने दुखी देखा, जिनका जीवन में अवसान हुआ, क्योंकि मैं वृद्धाश्रम जाती रही हूँ काफी समय, अनाथ आश्रम जाती रही हूँ, तो मुझे जिन व्यक्तियों का जीवन में अवसान हुआ उनको भी मैंने बहुत गहराई से, उनके साथ मेरे एक निकटता के, एक घनिष्ठता के, एक संबंध रहे। तो इसलिए मैं बता सकती हूँ कि अवसान क्या है और उत्कृष्ट उत्कर्ष क्या है आपका जीवन का। एक वानप्रस्थी होते थे ऋषि उद्यान में, अब तो वो नहीं रहे। वो हमेशा ये कहते थे, देखो उनके जीवन से भी शायद आपको एक बहुत बड़ा एक आपको मोटिवेशन मिलेगी। वो 60 वर्ष के हो गए थे और अमेरिका में, और 60 वर्ष तक वो वही खाते थे, मांस मदिरा। उनका जीवन बिल्कुल अमेरिकन की तरह थे, क्योंकि वो वही उनकी जन्म, वैसे तो वो बिहार के थे पर वो बचपन से अमेरिका में थे। उन्हें नहीं पता था भारतीय संस्कृति का, और वहीं की एक महिला जो वहीं की थी वो भारतीय, लेकिन उनसे उनका विवाह हो गया। 60 वर्ष में वो एक आर्य समाज के वैदिक सन्यासी से मिले और 60 वर्ष की आयु में उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने संकल्प लिया 60 वर्ष में कि मैं अपना बिजनेस अपने पुत्रों को देकर और अपनी पत्नी के संग भारत आकर वानप्रस्थ लूंगा। वो छोड़ के इधर आ गए और यहाँ पे उन्होंने परिवार छोड़ दिया। पहले वो शांति धाम रहे कर्नाटक, कर्नाटक में आर्य समाज का एक गुरुकुल है, वहां पे 10 साल वो अंग्रेजी पढ़ाते रहे और वहां से संस्कार सीखते रहे और गुरुकुल के बच्चों के साथ बैठते रहे 60 वर्ष की आयु में। फिर उसके बाद वो आचार्य धर्मवीर से किसी ने उनको मिलवाया, तो आचार्य धर्मवीर ने उनको यहाँ पे कक्ष दे दिया ऋषि उद्यान में, और वहां पर रहकर वो कम से कम मतलब 95 साल के होके उनकी मृत्यु, मतलब 75 साल में वो इधर आगे होंगे, 80 वर्ष में आगे होंगे, लेकिन 30 32 33 साल वो भारत में रहकर उन्होंने कहा कि मेरा जीवन 3 वस्तुओं पे आधारित हुआ है 30 साल से। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और मैं प्रतिपक्ष भावना करता हूँ अपने जीवन में जो मैंने गलतियां की उनका पश्चाताप करता हूँ, और प्रतिपक्ष भावना। तो ये 3 प मेरे जीवन के हैं जो मैंने अपने जीवन को साधना बनाया हुआ। और इतना शांत, एकदम प्रशांत चित आत्मा वो लगती, क्योंकि उनका दिनचर्या ही ऐसी थी। सुबह उठते थे, वो अपना योगाभ्यास करते थे, संध्या करते थे, उसके बाद अग्निहोत्र यज्ञ में जाते थे, उसके बाद अपना भोजन करके विश्राम करके फिर वो 1-2 घंटा पढ़ते थे, और उसके बाद सायंकालीन उनको दिखाई कम देता था तो सायंकालीन वो हारमोनियम सीख के उस पे भजन गाते थे 1-2 घंटा। तो 1-2 घंटा भजन गाने से वो पूरा उनका मन तीर तरंगित हो जाता, मतलब तरंग से भर जाता था, ईश्वर के प्रति प्रेम से भर जाता था। तो सायंकालीन वो ऐसे करते थे। तो वो 60 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन को बदलने की सोची और बदल के दिखाया। ऋषि देखो, कुछ तो है, अगर हम बात करें, ये किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक व्यक्तिगत साधना, जैसे मैं अपने जीवन का व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि भी ऐसा होता है कि हम जीवन में ऊपर हैं कि नीचे हैं। मैं जिस ढंग से सोचती हूँ वो मैं आपके साथ बांट रही हूँ सिर्फ, कि भाई ऐसे ऐसे मुझे ऐसा फील हुआ और ऐसा ऐसा मैंने सोचा। और एक मैं सोचती थी, भाई देखो सिद्धार्थ थे, एक राजा के पुत्र थे, सब कुछ था, लेकिन ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी ब्रह्म विद्या है
ऐसा ईश्वर साक्षात्कार के बाद क्या परिवर्तन आ जाता है, ऐसा कौन सा सुख मिलता है कि उन्होंने अपने महल छोड़ दिए और वो महात्मा बुद्ध बने और एक बुद्धम शरणम गच्छामि करके उन्होंने वो किया। ऋषि दयानंद के पास क्या कमी थी? पिता उनके इतने धनाढ्य थे, घर में माता इतना प्रेम करने वाली थी, ऐसा क्या था ऋषि दयानंद को जो वो सच्चे शिव की तलाश में घर से बाहर आ गए? याज्ञवल्क ऋषि का इतना बड़ा गुरुकुल था, ऐसा क्या था कि उन्होंने मैत्री के संग आत्मवान होने की सोची? तपस्या में ऐसा क्या है? तप के हम क्या बनते हैं? तो मुझे फिर एक बात याद आई कि जैसे सोना है, आप उसको पिघलाते हो तो सोना तप के कहते हैं कुंदन हो जाता है। तो ऐसे तपस्या में हम जब तपते हैं, साधना करते हैं, जैसे 99.9% जो लोग हैं वो एक तरफ जा रहे होते हैं और हम अपने जीवन का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं कि नहीं, सायंकालीन मुझे गॉसिप नहीं करनी है, सहेलियों के साथ नहीं बैठना है, मन को एकाग्र चित्त करके संध्या करनी है, ईश्वर का ध्यान करना है। देखो, 50 वर्ष के बाद तो हमारा वैदिक धर्म भी ये कहता है भी वानप्रस्थ ले लो, ईश्वर का चिंतन करो और 75 वर्ष में संन्यास ले लो। तो अगर हम वानप्रस्थ नहीं भी है और हम 50 वर्ष को क्रॉस कर गए हैं, उससे बाहर है, तो हमें ईश्वर चिंतन करना ही चाहिए, ये तो आदेश है एक पीछे से। तो इस तरह से मैं सोचती थी कि इतना ऐसा क्या है जिसके लिए व्यक्ति घर छोड़कर और तप करने निकल जाता है? 5 कारण जो अवसान के मुख्य हैं, जिसपे कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अगर आप अपने काम को संयम में रखते हो, काम को एक निश्चित दिशा देते हो, उसको रूपांतरित करते हो, तो जो ये अगर आप देखो जो गंदगी भरी है समाज में, जो अभी कलकत्ता का कांड हुआ, तो वहां व्यक्ति ने कुछ ऐसी दृश्य, ऐसी मतलब पिक्चरें देखी, ऐसी गंदी चीजें देखी जिसके कारण वो आया, या जो कुछ भी हुआ। तो ये जो समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, कम से कम एक व्यक्ति अपने को इतना शुद्ध बुद्ध कर ले, निरंजन कर ले कि हम जो कुछ समाज में घटा है हम उसको अपने पे हावी नहीं होने देंगे। हम काम को जो लोग काम के पीछे जाते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं, स्त्रियों का हाल देखो, पुरुषों का हाल देखो, तो जीवन में वो कहाँ ढूंढते हैं अपना सुख? वो मदिरा पान में सुख ढूंढते हैं, वो सिगरेट में सुख ढूंढते हैं, वो गलत आदतों में सुख ढूंढते हैं। और ऋषि पतंजलि कह रहे हैं, संस्कार तस्यापि निरोधे सर्व निरोधे निर्बीज समाधि। अगर आपकी ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा तक भी संस्कार बन रहा है किसी चीज का, तो उसको भी छोड़ो। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधे निर्बीज समाधि। निर्बीज हो जाओ, अपने सारी, जैसे चने को भून देते हैं ऐसे आप अपना चना भूनो। अगर आप अहंकार को देखते हो तो अहंकार में आपको रावण का उदाहरण सामने आ जाता है। अगर आप लोभ को देखते हो तो लोभ में, या मोह को देखते हो तो मोह में जो है आपको धृतराष्ट्र का उदाहरण आ जाता है। एक मोह ने उसको धृतराष्ट्र बना दिया, आज तक उसको वो सम्मान नहीं मिला। उसको क्या कहकर पुकारा जाता है? अगर आप अहंकार हो गया, मोह हो गया, लोभ हो गया, क्रोध अगर आप देख लो, तो क्रोध में व्यक्ति जो हो वो चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, तस्कर बन जाता है। दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये क्या उदाहरण है? लोभ, जमा कर लूं, जमा कर लूं, जमा कर लूं। ऋषि पतंजलि क्या सूत्र बताते हैं? अपरिग्रह। जितनी आवश्यकता है उतना ही आपको उतना ही सामान अपना अपने पास रखना चाहिए। चोरी करना शुरू कर देता है व्यक्ति। ईशोपनिषद क्या कहता है प्रथम श्लोक में? कि कोई ये धन किसका है? ये धन ईश्वर का है। तो किसी भी चीज पे हम चोरी ना करें। तो चोरी करने से हमें प्राप्ति होती है। मोह का मुझे एक लोभ का बड़ा अच्छा उदाहरण, एक कहानी थी भी। एक राजा एक व्यक्ति को बोलता है, तू जहां तक भाग सकता है भाग, सारी भूमि तेरी हो जाएगी, लेकिन सायंकाल
मतलब तुझे भागना है और उतनी भूमि जितनी तूने कवर कर ली है उतना ही तुझे लौट के वापिस आना है, तब वो तेरी मानी जाएगी। और सूरज डूबने तक। लेकिन वो व्यक्ति भागता ही जाता है, भागता ही जाता है, वो सोचता है मैं थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और इतना लोभ करता है कि अंत में उसको मृत्यु घेर लेती है। अगर हम अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी करेंगे, अगर हम जीवन से हार नहीं मानेंगे, तो धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म जो है वही हमारी रक्षा करता है। किसी को जल पिलाया होगा तो कोई हमें जल पिलाया होगा, किसी भूखे को खाना खिलाया होगा तो कोई हमें पूछेगा। तो हमें कोई ऐसी भावना नहीं रखनी कोई हमें पूछे, लेकिन जीवन में हमें अत्यंत पुरुषार्थ करना है। सांख्य दर्शन का सूत्र है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तीन ऐसे दुख है जिससे हमें अत्यंत पुरुषार्थ, सामान्य पुरुषार्थ नहीं। रोज आप हार मानोगे, रोज कोई लहर उठेगी, कोई क्रोध उठेगा, क्रोध ज्यादा बढ़ गया तो अंगुलीमाल बन सकता है व्यक्ति। कोई पता थोड़ी है कौन सी चिंगारी कब बारूद का ढेर बन जाए। अंदर खंड खंड ही होके तो सब इकट्ठे हुआ है। आपने एक समय क्रोध किया ना, उसके बाद फिर गैप पड़ गया, फिर दूसरे समय क्रोध किया, फिर तीसरे समय क्रोध किया। अब वो जो क्रोध की भावना है ना, वो जगह जगह आपकी एक ब्लॉकेजेस बन गई। तो फिर वो ब्लॉकेजेस कौन हटाएगा? आप अगर प्रेम भरोगे तो प्रेम ही अखंड होगा ना अंदर से। अगर कुछ और भरोगे तो वही आपके अंदर वो होगा। तो हमें अपने जो हम करेंगे वही हमें अपने को वही चिंतन देना चाहिए। जैसे एक भृंगी कीट होता है, तो वो क्या करता है, मिट्टी से लेपता रहता है अपना घर और मिट्टी के घर बनाता रहता है। तो कुछ शायद अंडे वो लेकर आते हैं, कुछ कुछ कीड़े, तो उनको बंद कर देता है और उसके ऊपर मिट्टी लेप के उनके कान में ऐसे विद्वान सुनाते हैं कि उनको कहता रहता है तुम भृंगी हो, तुम भृंगी हो, तुम भृंगी हो, भृंगी हो। तो उसके बाद जब वो अपना वो तोड़ता है मिट्टी का, तो वो सारे भृंगी होकर बाहर आते हैं। तो हमें अर्जुन की आंख की तरह लक्ष्य, जो लक्ष्य एक चुनो कि मुझे तत्व प्रत्येक एकतानता ध्यानम। ऋषि पतंजलि क्या कह रहे हैं? तत्व प्रत्येक एकतानता ध्यानम। और ऋषि कपिल क्या कह रहे हैं? ध्यानम निर्विषयम मना, कि निर्विषय हो जाओ। निर्विषय मतलब इंद्रियों के ऊपर आपका संयम हो, प्रत्याहार हो, आत्म केंद्रित हो जाओ आप। और जीवन में ईश्वर प्रणिधान हो, जीवन में ब्रह्मचर्य को चुनो, अस्तेय को चुनो, और जीवन में ऊर्ध्वरेता। आज का चिंतन यही था। एक ये व्यक्तिगत चिंतन हो रहा है कि अवसान के क्या कारण है, हम क्यों करते हैं अवसान, उसके कुछ कारक, कुछ घटक मैंने आपके आगे रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बहन डॉक्टर अनुपमा डोगरा जी, पठानकोट। आइए प्रेमचंद देवा जी, प्रेमचंद देवा जी, सुकांत आर जी। ओम 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 ओम। नमस्ते लखनलाल जी, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अनुपमा जी, आपका आज का भी प्रवचन, क्योंकि आपका ज्ञान लगता है बहुत अनुपम ज्ञान है, और हमें वो अनुपम ज्ञान आप हमें प्राप्त हो रहा है। और क्या कहूँ, ऐसे ही हमें आप ज्ञान देते रहें। कल भी आपका प्रवचन है, ऐसे ही हमें ज्ञान मिलता रहे, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो स्थिर होगा ही। ऐसी तो बुद्धि नहीं है हमारी कि तेल बुद्धि हो, कुछ तो हमारे अंदर स्थिर होगा। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये ज्ञान इसी तरह लगातार हमें मिलता रहे। और लखनलाल जी के सहारे तो हम पिछले 3 साल में यही कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ तो हमारे अंदर फर्क पड़ा ही है, तो उसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्ते जी। सुकांत आर जी, सुकांत जी। हाँ जी। बोलिए, हाँ जी। 2 शब्द बोलिए जी।
क्या बोलूं, अभी मैंने आइए काफी अनिल दिनों नरोला से। जी, अनिल नरोला जी। आदरणीय डॉक्टर अनुपमा डोगरा जी, लखनलाल आर्य जी और सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया डॉक्टर अनुपमा ने। वास्तव में उन्होंने जिन चीज़ों पर महत्व डाला, जिस पर प्रकाश डाला, उसका मेन सिद्धांत तो कर्म के ऊपर रहा है कि हमें कर्म और पुरुषार्थ को करना चाहिए। जब तक हम कर्म या पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। खाली शब्दों से कोई बात नहीं होती, जो कर्म हम करते हैं वो ही प्रभावी होते हैं। और एक कहावत भी है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि एक्शन, हमारे जो कार्य होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, न कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसका एक ज्वलंत उदाहरण तो हमारे लखनलाल आर्य जी हैं, जो पिछले 3 साल से लगातार पुरुषार्थ कर रहे हैं और लगातार इस कार्य में जुटे हुए हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक, कैसी भी परिस्थिति उनके सामने आती है, लेकिन वो अपना कर्म करना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो इस सब से हमें भी प्रेरणा लेनी होती है और हम भी इससे बड़ा उत्साहित होते हैं कि वास्तव में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए, कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं उसका दूसरों पर भी दृढ़ प्रभाव पड़ता है। बजाय ये कि जो हम कहते हैं उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे घर में भी कहा जाता है बच्चों के लिए कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, वो हमें देख के सीखते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे कर्म दूसरों को भी बताते हैं। हमारे कर्म कर्म जो होते हैं वो हमारे चरित्र भी बताते हैं कि हमारा चरित्र और हमारा दृष्टिकोण कैसा है। अगर हमारा दृष्टिकोण, हमारे कार्य जो हैं सकारात्मक है, तो हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक ही माना जाएगा। तो इसलिए हमेशा वही बोलना चाहिए जो हम, और कभी ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। जैसा हम काम कर सकते हैं उतना ही बोलना चाहिए। कभी बोस्टिंग या एकदम अपने आप को बोस्ट करके कि बहुत कोई किसी की क्षमता मान लिया 50% काम करने की, या दिखाए वो कि मैं 200% कर सकता हूँ, उसका भी कोई लाभ नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रवचन रहा और आशा है कि कल भी हम डॉक्टर अनुपमा को इसी प्रकार एक प्रेरणात्मक वाक्यों में सुनेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन बहन अनुपमा डोगरा जी का, हम लोगों को बड़ा लाभान्वित किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। शांति पाठ। ओम द्रौं शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति तरः शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बल दयानंद की जय। योग्यता नाट्य दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी शास्त्री की कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद नंद की जय। स्वामी आनंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। जय। माता की जय। जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, हो, हो। समाज अमर रहे, अमर रहे, ज्योति जलती रहे, जलती रहे, ओम का झंडा झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और महाकुंभ भारत को संजो संजो अभियान अभियान की जय। जय। भगवंतो विश्वमार्यम अभियम। ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी, नमस्ते। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जो आपने अभी अपना चेहरा दिखाया वो 5 मिनट पहले दिखा देते तो हम आपको आमंत्रित कर लेते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं जुड़ा था। कोई बात नहीं, दूसरे दिन कर लेंगे। अरे आपका नाम नहीं निकाला उस पे। नहीं, मैं जुड़ा था, मतलब मैंने व्याख्यान लगभग पूरा सुना है। आज आइए, देर आज दुरुस्त है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शांति पाठ की बात जो है, मतलब जो शांति पाठ हो गया, मतलब सब कुछ कार्य संपन्न हो गया है, दूसरे दिन करेंगे। देखो आपने अपने नाम में नहीं लिखा ना तो प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, दूसरे मोबाइल से जुड़े आज आप। अच्छा, देखिए नाम नहीं दिखा रहा था। देखिए इसमें नाम नहीं लिखा। अच्छा, हो सकता है कल मैं इसको सुधार कर लूंगा, क्षमा चाहता हूँ। और जब भी हो बैठे तो मतलब
जी जब व्याख्यान खत्म हो जाए तो तुरंत अपना वीडियो खोल लेना चाहिए, सबके लिए, सबके लिए, जी जितने लोग जुड़े हैं जी जी सबके लिए। जी। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।